अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुवैत मुसाफिर ऐप टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। कुवैत टुडे न्यूज़ के तहत मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कुवैत मुसाफिर ऐप पे आप रजिस्टर कैसे करें या आप गूगल पर जाकर के रजिस्टर कैसे करें। शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं खुद रजिस्टर होकर के आपको इस वीडियो में बतलाऊँगा। इसके अलावा दोस्तों, कुवैत टुडे न्यूज़ के तहत मैं आपसे एक ज़रूरी बात ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो में दिखाई गई जानकारी या न्यूज़ को कोई भी आप डाउटफुल महसूस करते हैं तो परेशान ना हो। आप व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में ले और हमें कमेंट करें, मैं आपको सबूत आपके मोबाइल पर भेज दूंगा, लिखित में वो भी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कुवैत देश से इंडिया जाना चाहते हो या इंडिया से कुवैत आना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब कुवैत देश ने नई अपडेट के आधार पर कुवैत मुसाफिर ऐप में रजिस्टर करना ज़रूरी कर दिया है। अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे तो आपके साथ कुछ समस्याएं हो सकती हैं, शायद आप सफ़र भी ना कर पाए। इसलिए अगर आप कुवैत देश में रहते हो तो आपको रजिस्टर होना ज़रूरी है। जैसे कि ऊपर दिखाई गई स्क्रीन पे लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन ऑन कुवैत ट्रेवलर एप्लीकेशन वेबसाइट, द PCR सर्टिफिकेट इफ़ रिक्वायर्ड एंड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना। जी हाँ, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कुवैत मुसाफिर ऐप में, या आप वेबसाइट पे भी रजिस्टर हो सकते हैं। चाहे आप कुवैत देश से किसी भी देश में जाने वाले हो या किसी भी देश से आने वाले वक्त में कुवैत देश में एंट्री करने वाले हो, ऐसी कंडीशन में आपको ऐप में रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप फ्लाइट कहीं की भी ले तो उसकी भी अपडेट और फ्लाइट नंबर डालना भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और भी इस ऐप से आपको सुविधाएं मिलेंगी। आगे हम जानेंगे कुवैत ऐप को कैसे इंस्टॉल करेंगे, कुवैत मुसाफिर ऐप में कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। चलिए हम इसको जान लेते हैं। दोस्तों, कुवैत मुसाफिर ऐप में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दो रास्ते हैं, या तो आप गूगल पर वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर दीजिए या ऐप में जाकर के आप रजिस्टर हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आपको सिर्फ गूगल पे लिखना है कुवैत मुसाफिर और आपको सबसे पहले वाली वेबसाइट को चूज़ करना है जो कुवैत मुसाफिर लिखा हुआ है, और इस तरीके से आ जाएगा इंटरफेस जैसे कि आपको सामने दिख रहा है। आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइएगा, फिर आप गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। और जब आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने होगा। ऐट होम सर्विस, ऐट एयरपोर्ट सर्विस और आपके DGCA गाइडलाइन और बहुत सी अपडेट यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो मैंने ऐप इंस्टॉल कर रखा है, आप इस ऐप को देख लीजिए। कुवैत मुसाफिर ऐप के नाम से ये ऐप है और इस पे हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, चलिए हम इसको जानते हैं। सबसे पहले इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा आपके सामने। आप जो है ऐट होम सर्विस पे आप देख लीजिए कौन कौन सी सर्विसें आपको घर बैठे इस ऐप के ज़रिए से मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, आपको एयरपोर्ट पे कैसी सर्विस मिलेगी, क्या आप कर सकते हो, इंग्लिश में है और अरबी में है, दो लैंग्वेज में ये ऐप है और इस वेबसाइट पे आप रजिस्टर कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपके पास जो है तीन ऑप्शन दिए जाते हैं, एक होम का और एक एयरपोर्ट सर्विस का और एक DGCA विभाग की तरफ से, जो कुवैत DGCA के तरफ से ये ऐप है। इसके अलावा दोस्तों, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले साइन इन पे क्लिक करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ इसके फीचर्स मैं दिखला दूं आपको। कोई भी फीचर्स पे आप क्लिक करते हो तो आपको ये ऐप बोलता है कि रजिस्ट्रेशन करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, फिर आप इसकी सुविधा ले पाओगे। इसके अलावा दोस्तों, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो नंबर है 161 पे भी कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सकते हैं, और भी बहुत सारे नंबर्स इस ऐप में आपको मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा जो हमारा मेन मुख्य है कि अगर आप कुवैत देश से इंडिया जा रहे हो या इंडिया से कुवैत आ रहे हो तो इस ऐप में रजिस्ट्रेशन करना आपको बहुत ज़रूरी है। कुवैत DGCA विभाग के तरफ से कुछ आपको गाइडलाइंस इस ऐप के ज़रिए से मिलेगी। अगर आप बीमारी से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स आपकी बॉडी में हैं तो आप यात्रा न करें। इसके अलावा दोस्तों, आपको कुछ एडवाइस दी गई है, आप इस ऐप में
रजिस्टर्ड होने के दौरान आप इसको पढ़ सकते हैं और कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप के ज़रिए से आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपकी जो फ़्लाइट है, अगर आप इंडिया से कुवैत जा रहे हो या कुवैत से इंडिया आ रहे हो तो इसमें अपने फ़्लाइट के नंबर को रजिस्ट्रेशन करना और इसको अपडेट देना ज़रूरी रहेगा आपका, तभी आप एंट्री कर पाओगे। वो सब की इन्फॉर्मेशन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आगे ज़रूर बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, जो आपको दाहिने हाथ में नीचे एक ब्लू कलर का दिख रहा है। अब इसके ऊपर हम जो है अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मोबाइल नंबर, ईमेल और पासवर्ड, इसकी इन्फॉर्मेशन आप सुन लीजिए। यह है तो बहुत आसान, लेकिन पासवर्ड में थोड़ा सा टफ होता है। चलिए हम जल्दी जल्दी अपना भर लेते हैं। शबी हसन, हाँ, अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल वगैरह डाल लेते हैं। पासवर्ड में दोस्तों आपको ये करना है कि इसमें ये बोलता है कि इसमें कई सिम्टम आते हैं और सभी को ग्रीन होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ही आप एंट्री करोगे, पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो पासवर्ड पे कई एक सिम्टम आ जाएंगे जो आपको गाइड करेंगे कि आपका पहला कैपिटल होना चाहिए, फिर आपका गिनती होना चाहिए, फिर आपका दूसरा चीज़ होना चाहिए, मतलब मिक्सिंग करके आप टफ जो है पासवर्ड क्रिएट करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि 8 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितनी चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई हैं ये सब के सब ग्रीन होना चाहिए। अगर येलो और रेड है तो आपका पासवर्ड जो है इनकरेक्ट होगा और आप रजिस्टर नहीं कर पाओगे। इसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, जैसे मैंने टाइप करना शुरू किया तो इस तरीके से वो एक ग्रीन दिखला रहा है और बाकी रेड कलर का ऊपर को आपको दिख रहा है। अब देखिए, मैंने 8 कैरेक्टर तो फिल कर दिए तो वो तो शो हो रहा, लेकिन ये सारे ग्रीन होना चाहिए। अगर ये ग्रीन की कैटेगरी में है तभी आपका पासवर्ड सही होगा और आप इसमें रजिस्टर्ड कर पाओगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए आपको ध्यान ये देना है दोस्तों कि आप जो है अपने नाम का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर या एक कैपिटल, एक बड़ा और कुछ गिनती, कुछ अंक वगैरह कुछ इधर उधर करके हैशटैग या @ लगा करके इस तरीके से टफ पासवर्ड हमने जैसे बनाया है, देखिए आपके सामने सब ग्रीन हो गया है। और इसको फिर हम री इंटर करेंगे पासवर्ड को, तो इस कंडीशन में देखा जाए तो ग्रीन का टिक भी आ गया है, तो हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर ये ग्रीन का टिक नहीं आता है तो आप रजिस्टर नहीं हो पाओगे। तो इसके लिए आपको पासवर्ड पहले बनाना पड़ेगा टफ और किसी कागज़ पे लिख करके नोट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि यही पासवर्ड आपका काम आने वाला है आगे। तो दोस्तों इस तरीके से जब आप अपने फॉर्म को पूरा फिल कर लेंगे और पासवर्ड आप क्लियर भर लेंगे, आप कागज़ पे नोट कर लेंगे, इसको एक बार चेक कर लीजिए कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ना हो। पासपोर्ट पे जो नाम है वही आप इसमें रजिस्टर्ड करें। उसके बाद ये सब कंप्लीट करने के बाद आप नीचे रजिस्टर्ड के बटन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपका इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। आप पासवर्ड सेव कर सकते हैं। नीचे जाएंगे दोस्तों तो नीचे आपको एक कंटिन्यू का बटन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल का इंटरफेस कुछ बदल सा जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है कि अपकमिंग फ़्लाइट और पास्ट फ्लाइट और ऐड ए फ़्लाइट, 3 ऑप्शन ये आ रहे हैं। अगर आप कुवैत देश से यात्रा कर रहे हैं इंडिया के लिए या इंडिया से कुवैत देश के लिए आ रहे हैं इन फ्यूचर, तो ऐड ए फ़्लाइट में आपको फ़्लाइट नंबर डाल करके रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। और मैंने इस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन इसमें सक्सेसफुली कर लिया है, जो कि 1 अगस्त से ये काम करेगा। इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि ऑल पैसेंजर्स अराइवल टू एंड डिपार्चर फ्रॉम कुवैत, कुवैत से आने और जाने वाले सभी लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देयर फ्लाइट डिटेल ऑन कुवैत मुसफ़र 96 आवर्स पीरियड टू देयर फ्लाइट, यानी कि आपकी जो 96 घंटे का PCR से रिलेटेड जानकारी आपको जैसे मिली है उसी तरीके से आप इसमें रजिस्टर्ड होइए, या पहले से रजिस्टर्ड हैं तो अच्छी बात है। अपनी फ़्लाइट को आप यहां पे ऐड ए फ़्लाइट के तहत अपना नंबर, फ़्लाइट नंबर डालेंगे और फिर उस तरीके से आप सफ़र कर पाएंगे कुवैत देश में, या कुवैत देश से इंडिया में आप जा पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप इस वेबसाइट पर कैसे विजिट करेंगे, इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सेम प्रोसीजर इसी तरीके का आएगा और आप इसी तरीके से फॉर्म को फिलअप कर लीजिए और रजिस्टर्ड हो लीजिए और अपना ईमेल और पासवर्ड कहीं लिख करके सेफ रख लीजिए। इन फ्यूचर यही काम आएगा जब भी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से नॉर्मल फ़्लाइटें की परमिशन मिलेगी और इंशाल्लाह फ़्लाइटें वहाँ से आएंगी और नॉर्मल
तरीके से यहाँ से जाएंगी तो आपको ईमेल और पासवर्ड यही काम आएगा, जो आपको एयरडे फ्लाइट में आपको नंबर फिलअप करना पड़ेगा, यही ईमेल और पासवर्ड आपको सेव और बचा के रखना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप वेबसाइट पर जब विजिट करेंगे तो आपको ऐप डाउनलोड करने का एक ऑप्शन आएगा, तो आप वहीं से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऐप को डाउनलोड करके रखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में सही तरीके से आएगा, नहीं तो आप सेम प्रोसीजर वेबसाइट से कर लीजिए। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए। किसी भी तरह का कोई भी सवाल है आप कमेंट करो, 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई उसका ज़रूर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।